तो आपका पूरा बॉडी उसको फॉलो करता है। तो आज जो हमारा माइंडसेट है वो है मिडिल क्लास माइंडसेट। अब मिडिल क्लास माइंडसेट को मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए, कुछ एक कहावतें हैं जो हमारे घरों में चलती है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर बाहर निकालो। सुना है कि नहीं सुना ये कहावत? कहाँ पे सुनते हैं हम लोग ये? घर पे। घर पे कौन समझाता है? ये बड़े बुजुर्ग, माँ बाप। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको बचपन में माँ बाप क्या सिखा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग क्या सिखा रहे हैं? भाई देख, तू अभी बच्चा है, हम लोग कमा रहे हैं, हमारी जितनी कमाई है, जितनी चादर है, तेरा पैर भी उसी में रहना चाहिए। और जिस दिन तू अपनी कमाई करेगा, तेरी जितनी चादर है उसमें तू रहना, तब तू सुखी रहेगा। अपनी चादर से अगर तूने पैर ज्यादा बाहर निकाला तो कर्जे में आएगा, बदनाम होगा, जिंदगी नरक बन जाएगी। ये हमको सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? तो इसका मतलब है कि जितना भी कमाओ, कितना कमाओ ये नहीं बोला जाता, जितना भी कमाओ एडजस्ट करके रहना। तो ये एडजस्टमेंट डाल गया कि नहीं डाल दिया हमारे दिमाग में? एक और कहावत हमारे घर में चलती है जिसको बोलते हैं अपनी औकात में रहो। जब भी बच्चा बोलता है कि चादर से थोड़ा सा पैर बाहर निकालो, औकात में रहो, औकात में। अब ये औकात और ये जो चादर है, ये सब हम घरों में सीखते कि नहीं सीखते? हमको सिखाया जाता है। सिखाने वाले कौन है? हमारे बड़े बुजुर्ग माँ बाप। अब इनको किसने सिखाया? इनके माँ बाप ने। तो जो इनके माँ बाप है उनको किसने सिखाया? इनके माँ बाप ने। और उनके माँ बाप को किसने सिखाया? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम छोटे मोटे मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग खानदानी मिडिल क्लास। ये जो एडजस्टमेंट की बीमारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने बच्चे को एडजस्टमेंट डाल के ही बड़ा करें। तो जो औकात हमारे माँ बाप ने हमको बोली औकात में रहो, वही हम अपने बच्चे को बोलते हैं औकात में रहे। बराबर है कि नहीं है? अब ये जो बीज है एडजस्टमेंट का बीज, इसकी जो बड़ी मात्रा में जो दिमाग में डाला गया ना, बिल्कुल जिसको बोलते हैं मास, पूरे हिंदुस्तान को जो मिडिल क्लास बनाया गया, उसका श्रेय जाता है हमारे अंग्रेज लोगों को, जो हिंदुस्तान में एक बार आके गए, बंबई में भी आए थे। और आप जिस भी कोने से आए वहां पे भी ये लोग पहुंचे थे। पूरे हिंदुस्तान में ये लोग ने राज किया, कम से कम 100 साल राज किया कि नहीं किया? अब ये 100 साल इन्होंने राज कैसे किया? उसके पीछे एक ही फंडा था, जितनी भी आबादी है मैक्सिमम आबादी को आपस में भिड़ा के भी रखो और गुलाम बना के रखो। इनको गुलाम बना के रखेंगे तो ये हमारे काबू में रहेंगे, हम लोग लंबा राज करेंगे और हम लोग इंडिया को लूटेंगे। तो लूटने का फॉर्मूला और कंट्रोल करने का फॉर्मूला निकला, वो था गुलामी का फॉर्मूला। तो हमारे जितने उस टाइम के जो हमारे दादा परदादा थे, उन लोगों ने गुलामी की जिंदगी निकाली है। नॉर्मल आदमी थे ये लोग। अंग्रेज आने के बाद इनसे जबरदस्ती काम करवाया गया, 16 घंटा 18 घंटा। अब कोई आदमी 16-18 घंटा अगर गुलामी करेगा तो सपनों के बारे में सोच सकता है क्या? क्या सोचेगा कि अगला खाना कब मिलेगा, सोने को कब मिलेगा, आराम कब मिलेगा, कपड़े ढंग के कब पहनेगा, ये सब चलेगा। सपनों की तो दुनिया गई, जरूरतों की दुनिया में भी ये छोटी छोटी जरूरतें, रोटी कपड़ा और मकान, ये डायलॉग मेरे ख्याल से वहीं से चालू हुआ। तो आज ये लोग जब घर पहुंचे, क्योंकि ये जो गुलामी हुई ना, ये 1-2 महीना 1-2 साल नहीं हुई है, सालों साल हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी हुई है। तो ये लोग अपने दिमाग में ठीक ठाक दिमाग चल रहा था इनका, पर अंग्रेजों ने इनके दिमाग में एडजस्टमेंट डाला, रोटी कपड़ा और मकान। जब ये घर पहुंचे, इन्होंने अपने बच्चों को वही ट्रांसफर किया। और ये बच्चा जब बड़ा हुआ, जब इसकी खुद की फैमिली आई, उसने भी यही ट्रांसफर किया। जब वो बड़ा हुआ तो उसने यही ट्रांसफर किया। और ये करते करते आज यहाँ तक हम पहुंचे। तो ये जो बेसिकली काम कर रहे हैं खेतों में, ये सब हमारे दादा परदादा है। एडजस्टमेंट अंग्रेजों ने डाल दिया। और वो बीमारी, बोला जाता है ना, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए। तो अंग्रेज छोड़ गए, एक अंग्रेजी छोड़ गए और दूसरा मिडिल क्लास छोड़ के चले गए। तो ये उन्हीं की देन है। एक बार अंग्रेजों के लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। उसके बाद इन्होंने एक काम और किया जबरदस्त, जिसको बोलते हैं स्कूल खोले। ये सब पार्ट एंड पार्सल था इनका। स्कूल खुलने से पहले, अंग्रेज आने से पहले हिंदुस्तान में गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल का मतलब क्या है? जैसे अगर बेलगांवकर सर उस जमाने में पैदा होते और बेलगांवकर सर की इच्छा होती कि मैं धनुष्मान सीखूं, तो वो एक गुरु को ढूंढते सीख के आते। हमारे सुपारकर सर की अगर उस जमाने में ये पैदा होते और इच्छा होती कि मैं व्यापार सीखूं, तो जाके गुरु को ढूंढते व्यापार सीख के आते।
उसके बाद हमारा कोई एक शख्स अगर समझ लो उस जमाने में पैदा होता, अगर उसकी सीखने की इच्छा है उपनिषद या पंडित बनने की वजह उस गुरु को ढूंढता, सीख के आता। बात सही है कि नहीं है? उस टाइम पे जो लोगों को सीखना था, गुरु ढूंढना और सीख के आना, जो उसकी दिल की इच्छा। अब स्कूल आने के बाद जस्ट उल्टा हो गया। अब ये हो गया जो आज भी चल रहा है कि आपको क्या सीखना वो सब साइड पे छोड़ दो, हम क्या सिखाते वो आप सीखो। बराबर है कि नहीं है? तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि ज्ञान के ऊपर जो नॉलेज लेने की बातों पे, इस पे माँ बाप भी आज जोर नहीं देते। माँ बाप एक ही चीज पे जोर देते जिसको बोलते हैं नंबर। अच्छे परसेंटेज लेके आ, तू भले नकल करके लेके आ, कॉपी करके लेके आ, कोई टेंशन नहीं है, नंबर अच्छे होने चाहिए। तू पेपर लीक हो उसको उठा के लेके आ, नंबर अच्छे होने चाहिए। बाजू वाले से तू देख देख के पास हो जा, नंबर अच्छे होने चाहिए। बच्चों को क्या बोलते हैं, सारे साल नहीं बोलेंगे पढ़ाई कर, जब एग्जाम आएंगे उसके 2 महीने पहले डंडा लेके घूम रहे। क्यों? नंबर अच्छे आने चाहिए। तो नंबर का मतलब क्या है? अच्छे नंबर आएंगे तो क्या मिलता है फिर? अच्छे नंबर आते तो क्या मिलता है? जॉब बाद में मिलता है, पहले डिग्री मिलती है। तो आपके अच्छे नंबर आए, अच्छी डिग्री मिली, अच्छी डिग्री मिली तो अच्छी नौकरी मिलेगी। तो माँ बाप क्यों इतना प्रेशर देते? जैसे आज यहाँ पे बैठे हुए लोग, इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस चीज में जोड़ दे? नंबर अच्छे लेके आ, नंबर अच्छे लेके आ। अच्छे नंबर लेके आएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, चादर का साइज लंबा होगा, थोड़ी जिंदगी आराम से कटेगी, तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। पर अगर तेरे नंबर कम आए तो तेरी चादर का साइज छोटा, और कहीं तू फेल हो गया तो चादर वादर छोड़, रुमाल मिलेगा। पर तेरे को बड़ी चादर मिले, छोटी चादर मिले, रुमाल मिले, जो भी मिले तेरे को खुश रहना, ये तो बचपन से सिखा दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो स्कूल है ना, बहुत ही विचित्र प्रणाली हमारे इधर चल रही है। स्कूल सबसे बड़ा, मैं बोलता हूँ आज की डेट में मिडिल क्लास बनाने की संस्था है। देखिए ये स्कूल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप लोग शायद राजी होंगे इस बात पे। देखिए मास्टर जी बैठे हुए हैं और ये इनके सारे विद्यार्थी है, स्टूडेंट हैं सारे, सबकी अलग अलग एबिलिटी है। बंदर की अलग एबिलिटी है, कौवे की अलग है, पेंगुइन की अलग है, हाथी की अलग है, मछली भी है इधर, लोमड़ी भी है, सारे हैं। अब इन सबको मास्टर जी क्या समझा रहे? अगर तुमको पास होना है तो जो पेड़ पे चढ़ेगा वो पास। इनकी काबिलियत कुछ और है और इनसे करवाया कुछ और जाता है। ये हमारा स्कूल सिस्टम है। बात सही है कि नहीं? एक सर्कस था, सर्कस जानते ना आप लोग? आजकल इतने हैं नहीं, पर फिर भी सर्कस में जो मालिक एक दिन अपने केबिन में बैठा था, तो उसके पास एक बड़ा सा सूटकेस लेके एक आदमी केबिन में घुसा और उसने सर्कस के मालिक को बोला, देखो सर आपका सर्कस है, मेरे सूटकेस में एक ऐसा छोटा सा कुत्ता है जो पियानो बजा सकता है। तो मालिक ने बोला, तू बेवकूफ बना रहा, कुत्ता और पियानो? बोले सर यही तो कमाल है, कुत्ता पियानो बजाता है, और अगर आपने इसको ले लिया तो समझ लो आपके सर्कस की जो आमदनी है डबल हो जाएगी। तो मालिक को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, बोले कुछ भी बोलता है। उसने बोला चल ठीक है, तू खोल के पहले डेमो दे। तो उसने क्या किया, वो सूटकेस खोला, एक छोटा कुत्ता बाहर आया, उसी सूटकेस में एक छोटा सा पियानो कुत्ते के साइज का पड़ा हुआ था। अब उसने कुत्ते को इशारे से बोला पियानो बजाओ, तो वो छोटा कुत्ता बेचारा पियानो बजाने में लग गया, और पियानो उसने जो बजाया तो ये जो सर्कस का मालिक था ये पागल हो गया। बोलता बाप रे लॉटरी हाथ लग गई, वाकई में कुत्ता पियानो बजाता, अगर ये खबर फैल गई तो सारे लोग सर्कस देखने आएंगे, ये कुत्ते को देखना है, ये अब मेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज कर सकता है। ये सब ख्याल उसको आने लगे, कुत्ता इधर बजाएगा, कितने लोग आएंगे, कितनी टिकट रख सकता हूं, सब कुत्ते को पियानो बजाते बजाते उसको पूरा भविष्य दिखाई दे रहा था। इतने में केबिन में ना एक बड़ा कुत्ता घुसा, उसने छोटे कुत्ते को मुंह खोल के गर्दन से उठा के केबिन के बाहर को लेके चला गया। तो ये जो मालिक था ये बिल्कुल हड़बड़ा गया, ये कौन कुत्ता है? वो सूटकेस वाले आदमी पूछेंगे कौन कुत्ता है, ये छोटे वाले कुत्ते को कौन लेके गया? तो सूटकेस वाले ने बोला कि ये कुत्ते की माँ थी, इसको स्कूल लेके गई। हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो आज ये मिडिल क्लास बनाने की संस्था है कि नहीं है? अब देखिए होता क्या है,
ये बेचारा जब तक ग्रेजुएट होकर आएगा, इधर से कम नंबर अच्छे नंबर, पिताजी मार रहे, वो मास्टर जी लगे पड़े इसके पीछे डंडा लेके, ये बड़ा हो गया। अब ये बड़ा हो गया तो ये प्रॉपर मिडिल क्लास बन गया है। इसको अभी टांग भी इधर से उधर हिलाने की मतलब वो नहीं है, कोई ना कोई इसकी टांग पकड़ के वहीं रखेगा, चाहे उसके परिवार वाले हो, चाहे उसका बॉस हो, बैंक की किस्तें हैं, बीवी का तो पूछो ही मत, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है। अभी गवर्नमेंट का आप लोगों को पता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ किस तरह की हम जिंदगी जी रहे। आप बाइक खरीदोगे, जीएसटी दोगे कि नहीं दोगे? दे दी जीएसटी, बाइक खरीदने की। अब इस बाइक को जब चलाने के लिए हम पेट्रोल डालेंगे, इसमें बैठ देंगे, और जिस सड़क पे चलाएंगे तो खरीदते टाइम रोड टैक्स देंगे, और उसके बाद वो टोल टैक्स देंगे। तो आज अगर हम ये टैक्स गिनेंगे तो पता चलेगा कि जो 100 रुपए हम कमाते हैं उसमें 60 रुपए तो गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लेके हमसे एक काम के ले रही है। बात सही है कि नहीं है? तो चादर का साइज एक्चुअल में जो दिखता है ना, उतना भी नहीं है, उससे भी छोटा ही है। तो अब ये बड़ा हो गया मिडिल क्लास। और चाहे बॉम्बे हो, बॉम्बे में थोड़ी तनख्वाह ज्यादा है, पर बॉम्बे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस हिसाब से ज्यादा भी है। बॉम्बे वाले से ज्यादा सुखी गांव वाले हैं, कम कमाते पर शांति की जिंदगी जीते। बॉम्बे वाला रेलवे मतलब वो लोकल ट्रेन, मतलब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही अजीब चीज है। जो हमारा वो कुंभ का मेला वो बोलते हैं इतने भीड़ आई, उन्होंने कभी लोकल ट्रेन देखी बॉम्बे की? कभी चढ़ते उतरते देखा उसके अंदर? अंग्रेज आए तो दोबारा स्टेशन के ऊपर पैर नहीं रखेगा वो। तो ये हमारा मिडिल क्लास आदमी बड़ा हो गया। अब इसके दिमाग में एक ही चीज है, जो मिलता है खुश रहो। आप लोग सहमत है इस बात से? हाँ। अब इसकी जिंदगी मस्त चल रही थी क्योंकि दिमाग में सॉफ्टवेयर डाला गया, भाई तेरी जितनी चादर है उसी में खुश रहे। ये खुश मस्त जिंदगी चल रही। अब मस्त जिंदगी मतलब मिडिल क्लास में आपको और समझाता हूं। देखिए हमारी मिडिल क्लास जिंदगी की थोड़ी चर्चा करते हैं। ये हर एक घर में है कि नहीं है? ये क्या काम करता है? हमारा जो बेलन है ये रोटी बनाने का काम करता है, पर हर मिडिल क्लास के घर में ये एक और काम करता हुआ है, बचे हुए पेस्ट को दबा दबा के और पेस्ट निकालने का काम। हमारा बच्चा आएगा बोले पापा नया पेस्ट लेगा, है पुराना वाला लेगा, मम्मी को बोले बेलन लेगा। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हुए कि नहीं हुए? यस भी बोलते। यहाँ पे लेडीज लोग बैठ गए, ये लोग भाजी वाले के पास जाती है, भाजी वाजी ले ली, लास्ट में बोलेंगी थोड़ा फ्री का वो मिर्ची धनिया वो भी डाल। अब अगर इस भाजी वाले ने फ्री का धनिया नहीं दिया तो अगली बार इसे लेंगे ही नहीं। तो ये जो फ्री की मेंटालिटी है, मिडिल क्लास की ही मेंटालिटी, वो भी पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पे, इंडिया में। मिडिल क्लास आपको वहां पे भी मिलेगा बाहर, पर ये भाजी वाले का फ्री का धनिया मिर्ची ये सब इंडिया में। ये फ्री की साइकोलॉजी क्या है? फ्री की साइकोलॉजी, जितना भी मैं कमा रहा हूं ये मेरी चादर के अंदर ये जो मेरी भाजी है वो तो मैंने ले ली, पर ये जो फ्री की मिर्ची, फ्री का धनिया, ये चादर के बाहर का, इसको नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी मेंटलिटी, चादर मेंटलिटी है, एडजस्टमेंट मेंटलिटी। ये हमको खींचती है, फ्री का सब दे देगा। फ्री का पेट में भी जगह नहीं होगी तो भी खा लेगा। बात सही है कि नहीं है? कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए हर मिडिल क्लास घर में ना एक शोकेस होता है, और ये उस घर के बच्चे ये पूरी जिंदगी बड़े बड़े होते होते ना टेढ़ी टेढ़ी नजरों से इस ये जो है ना शोकेस को देखते, क्योंकि इसके अंदर महंगी वाली क्रॉकरी रखी हुई है, और ये इनके लिए नहीं है, मेहमानों के लिए। तो मेहमान आएगा, ये लॉक खुलेगा, क्रॉकरी बाहर आएगी, वो खाएगा, मेहमान चला जाएगा। उस दिन भी ये मेहमान और प्लेट दोनों को टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखेंगे। इनको इसमें खाना बहुत कम नसीब होता है। एक मिडिल क्लास ही एक ऐसा वैरायटी है कि बाहर डोर पे तो अपने फ्लैट के ताला लगाएगा ही लगाएगा, पर अंदर भी 2-3 अलग अलग ताले और लगते हैं हमारे घर। तो बाहर वाला तो चोर के लिए, अंदर वाला किसके लिए? ये हमारे ही घर में जितने उपद्रव हो रहे सब बचाने के लिए। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हुए कि नहीं हुए? देखिए ये एक टिपिकल खानदानी घर है हमारा मिडिल क्लास। ये बच्चा बड़ा हो गया, कपड़े छोटे हो गए, तो ये जो कपड़ा अब छोटा हो गया छोटे वाले को दे देता, तू पहन।
अब अगर इससे भी कोई छोटी वैरायटी है घर में, तो जब ये बीच वाले के भी छोटे हो जाएंगे ये, तो उसको उठा के छोटे वाले को देने का, तू पहन इसको। यहाँ पे जितने भी लोग मिडिल क्लास घर से और जिनके एक दो बड़े भाई या बहन है, पक्का इन्होंने बड़े हो गए कपड़े पहन के, ये बड़े हुए, इनको कभी होली दिवाली कोई बड़ा एक नया कपड़ा मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो तू पहन तू पहन तू पहन। आप लोग सहमत है इस बात से? मतलब सबने पहने, सबने क्या, मैंने भी पहने। अब देखिए दिमाग कैसे चलता है। सबसे छोटा वाला भी बड़ा हो गया, कपड़ा बच गया, अब इससे छोटा कोई है ही नहीं, पड़ोसी को नहीं देंगे, किसी को गिफ्ट नहीं देंगे, पर इसको फेंकेंगे भी नहीं। अगला कार्यक्रम इसके साथ क्या होता है, अगला कार्यक्रम सब पोछा लगाएंगे। और पोछा इसमें कब तक लगेगा, जब तक इसमें 2-3 छेद नहीं हो जाए। अब छेद हो गए, अब पोछा भी ढंग से नहीं लगा, अब क्या करें इसका? तो अब उस भैया को ढूंढा जाएगा जो पुराने कपड़े लेके नए बर्तन दे। तुमने दिए क्या? इसी बात पे क्यों म्यूजिक? अब भैया से लड़ाई होगी, भैया भी मिडिल क्लास, वो बोलेगा फटी हुई टी शर्ट का कुछ नहीं मिलेगा। इधर से वो लेडीज बोली कम से कम एक कटोरी तो बनती है, वो बोलेगा कोई कटोरी नहीं। अब लेडीज बोलती है एक चम्मच तो दे कम से कम, तो एक चम्मच लेके उस टी शर्ट को दिया जाएगा। तो ये जो बार्गेनिंग है वो सिर्फ इंडिया वाले करते हैं। कितने लोग यहाँ से इंडिया के बाहर जाके आए? आप लोग तो जाके नहीं है, हम बताते हैं, हमारे जितने सब जाके आए। सिर्फ बाहर आप चले जाओ और हमारा जो ग्रुप जाता है फॉरेन टूर पे, वो सिर्फ पूछते हैं इंडिया, ओहो बार्गेनिंग, मतलब ये 100 का 200 ही बोलो, ये 100 पे आने वाले। ये हमारी मिडिल क्लास मेंटालिटी। ये देखिए पॉलिथीन बैग तक हम नहीं फेंकते, कहीं ना कहीं काम में आएगा। तो एक बड़ा पॉलिथीन बैग, इसमें छोटे छोटे पॉलिथीन बैग। लेडीज लोग एक बार फ्लाइट में चढ़ गए तो टैग निकालेंगे नहीं। एयर इंडिया का, एयर एशिया दिखाई दे जाए, वो टैग पर निकलेगा नहीं। ये सब निशानी है मिडिल क्लास की। एक ही बार उड़ा है पर वो पूरी दुनिया को दिखाएगा मैं फ्लाइट में बैठ गया है। चश्मा खरीदेंगे तो लेबल यहाँ से लटक रहा है। तो हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हुए कि नहीं हुए? अच्छा, कितने लोग किसी होटल में रात गुजार के आए किसी भी काम में पूरी जिंदगी में? कभी भी। बहुत सारे लोग गुजार गए हैं। देखो कुछ लोगों को तो होटल ही नसीब नहीं है। अब जितने भी लोग गुजार गए आप लोग याद करो, जब आपने चेकआउट किया होटल से, जब चेकआउट किया, ये जो छोटा शैम्पू, छोटा सा कंघी, बॉडी लोशन, जो जो मिला सब लपेट के झोले में डाला डाला। ये है फ्री की मेंटेलिटी, चादर मेंटेलिटी है ये। 3000 रूम का देगा पर वो 5 रुपए का टूथपेस्ट नहीं छोड़ेगा जो फ्री का। 2 दिन तो दांत घिसने के काम आएगा। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हुए कि नहीं हुए? अब देखिए ये खानदानी मिडिल क्लास बेचारा अपनी जिंदगी में खुश, इनको कोई तकलीफ नहीं। जैसे इधर भी जितने मिडिल किसी को तकलीफ है, जिसका जितनी कमाई सब खुश घूम रहे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे माई लाइफस्टाइल के अलावा लोग नौकरी कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे तो ये बोलिए। और अगर नौकरी नहीं कर रहे, माई लाइफस्टाइल नहीं कर रहे, तो कोई छोटा मोटा धंधा भी करने वाले इधर बैठे हुए हैं। तो जितने भी लोग माई लाइफस्टाइल के अलावा बाहर पैसा कमा रहे इस हॉल में बैठे हुए, आप लोग सब के सब अपनी कमाई से खुश हो के नहीं हो? कितने लोग अपनी कमाई से खुश है? वो लोग हाथ उठाओ। 1 2 मैडम, 3 4 5 6 ऊपर करीब 8-9 लोग हैं जो खुश हैं। इतने सारे कमाने वालों में सिर्फ 8-9 लोग खुश हैं, इसका मतलब बाकी के सब नाराज हैं। तो
कितने लोग नाराज है अपनी आज की कमाई से, वो लोग अब हाथ उठाओ और अच्छी तरह से उठाओ, क्योंकि तुम लोग नाराज हो। वो इतने सारे नाराज लोग ये हॉल में बैठे, अब अरे ऊपर रखो, तुम नाराज हो, तुमने हाथ तो उठा दिया कि तुम लोग नाराज हो, तुम लोग कर क्या सकते हैं वो बताओ। कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बताओ मैं नाराज हूं, मैं ये करूंगा, बोलो। वो तो नहीं करते, वो नहीं करते। देखिए मिडिल क्लास खुश नहीं है, हाथ उठा दिया, अगला कार्यक्रम क्या कर सकता है ये ज्यादा से ज्यादा एटीएम लूटेगा। आते जाते किसी की पर्स मार लेगा, किसी की चेन छीन लेगा, चक्कू लेके सड़क पे खड़ा रहेगा 2 बजे के बाद, जा रहा है देखेगा, इस टाइप के काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि खुश नहीं है। पर मिडिल क्लास इस टाइप के काम करता नहीं है, तो इसका मतलब है जो मिलता है इसमें खुशी तो रहेगा। मेरी बात समझ में आई? yes, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे जितने लोगों ने अभी हाथ उठाया कि मैं अपनी कमाई से खुश नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जब 10:30 बजे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी आप लोग अपने घर जाओगे कि नहीं जाओगे? yes. पहला जान पहचान का जैसी कोई मिलेगा उसको रोकना, उसको बोला कहाँ जा रहा है, सुनना भी मत, वो बोलेगा कहाँ जा रहा है, सिर्फ पूछना कहाँ जा रहा है, सीधा बोलना मैं खुश नहीं हूँ मेरी कमाई से, बोल के निकल जाएगा। अगला जान पहचान तू किधर, उसका भी मत सुनेगा, मैं खुश नहीं हूँ, बोल के निकल जाएगा। घर पहुंच गए, कोई टीवी देख रहा हो उसको बोला बंद कर टीवी, मेरी तरफ देख, मैं खुश नहीं हूं, बोल के निकल जाने का। वो भी सोचे क्या बाड़ा हो गया। अगले कमरे में जाना, कोई पेपर पढ़ रहा होगा, कोई किताब पढ़ रहा होगा, कोई मोबाइल देख रहा होगा, बंद करो ये सब, मेरी तरफ देखो, मैं खुश नहीं हूं। किचन में चले जाना अपने घर के, कोई ना कोई खाना बना रहा होगा, मम्मी बीवी बहन, तुम लोग क्या खाना बना रहे हो, मैं खुश नहीं हूँ, बोल के यू टर्न में आगे फिर बाहर बालकनी में खड़े होना, बाजू वाला कोई दिख रहा, तू क्या देखता है, मैं खुश नहीं हूँ। सोसाइटी में जो चौकीदार मिले, तू क्या देखता है, मैं खुश नहीं हूँ। 2 दिन तक ट्राई करके देखो, 2 दिन के अंदर ये सब इकट्ठा होंगे, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, जान पहचान वाले इकट्ठा होकर कान के नीचे इतना बजाएंगे कि आप इसी कमाई में उन्हीं लोगों को 2 दिन के अंदर बोलोगे मैं खुश हूं। तो ये जो 10 लोगों ने हाथ उठाया कि मैं खुश हूं, ये लोग खा के बैठे हुए। फालतू की बातें, हाथ उठाने का कुछ नहीं होने वाला, मैं खुश हूं, नहीं तो कान के नीचे अपने लोग बजाएंगे, क्यों दुखी होके घूमता है, इतना तो दे दिया, तेरे से कम कमाने वाले नाचते गाते फिर तू रोती हुई आत्मा खुश खुश। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है कि नहीं है? कितने लोग स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं? स्विगी से जोमेटो, देखो टिपिकल मिडिल क्लास घर में क्या होता है, रात के 10 बजे बच्चा बोलेगा पापा पापा आइसक्रीम मंगाओ, तो पहले तो उसको पटाएंगे कि नहीं खाएगा, और अगर वो सही वैरायटी निकलेगा, बोला नहीं पापा आज तो खाना ही खाना, नहीं तो सोने भी नहीं दूंगा, सोऊंगा नहीं। अब हिसाब किताब चालू हो जाता है, इतना आड़ीबाजी कर रहा है ये, तो आइसक्रीम तो मंगाना पड़ेगा, तो अकेला ये खाएगा तो दंगा फसाद घर पे हो जाएगा। तो उसके बाद हिसाब किताब लगाया जाता है, एक ये खाएगा 250 रुपए की आइसक्रीम। अब इसी के जैसे मेरे ही घर में मेरे ही 2 सैंपल और है, तो 3 हो गए 750 रुपए, और तीनों सैंपल की प्रोड्यूसर ये तो आज खाएगी, ये हो गया 1000। अब क्योंकि 1000 जेब से जा रहे और अपनी ही जेब से जा रहे, तो ये जो ऑर्डर करने वाले पिताजी ये अपना नाम काट देंगे। फिर बच्चा पूछेगा कितने ऑर्डर करे, तो ये बोलेंगे 4। तो बच्चा बोलेगा 4 क्यों किया, कौन नहीं खा रहा है, तुम लोग खाओ मैं नहीं खा रहा हूं। बच्चा बोले पापा प्लीज आप थोड़ा सा खाओ ना, आप नहीं खाओगे अच्छा लगता है अकेले खाते हुए नहीं, आप फिर आप क्या बोलोगे, मैं नहीं खाता, मेरे ना मैं सब छोड़ दिए, फास्ट फूड आइसक्रीम सब बंद कर, मैं डाइटिंग लूं, और वैसे भी मैं ठंडा खाता हूँ ना तो मेरे दांत में शू शू शू, तो मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, इसलिए 4 मंगाइए, मंगा के खत्म कर दिया। अब इसी शू शू पिताजी को आप एक शादी के बुफे लंच में या डिनर में छोड़ गया, ये उस दिन 3 किलो खा के आएगा, कोई जबरदस्त।
हमको डाले पहली बार हो गया मेरी ट्रेनिंग में। मेरी ट्रेनिंग में डीजे नहीं बजता। तो हम लोग खानदानी मिडिल क्लास है कि नहीं है? और भी कोई उदाहरण देना है तो एक और दे देते सर्टिफिकेट डालने के लिए, वाकई हम मिडिल क्लास है। ऊपर वाले और नीचे वाले कितने लोगों को आईफोन चाहिए? 10 आईफोन ऑफर में लकी ड्रॉ में निकलने वाले। कितने लोगों को चाहिए? जरा हाथ खड़ा करो। सब कुछ और चाहिए तो सीरियसली हाथ खड़ा करो। देखो 5 ऊपर थे और कम से कम 25 नीचे थे, 50 पकड़ लो। तो जो बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाए, देखिए मेंटेलिटी, हमारा दिमाग कैसे चलता है, मिडिल क्लास दिमाग। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 ही हो सकता है, या तो इसके पास 3 आईफोन है, तो चौथा कहां रखूं, इसके लिए हाथ नहीं उठाया, या फिर इसको अपने आप पे और अपनी किस्मत पे 100% भरोसा है कि आईफोन और मैं हो ही नहीं सकता। तो क्यों फालतू का हाथ खड़ा करना नीचे? अब बचे जिन्होंने हाथ उठाया। तो जितने लोगों ने हाथ उठाए आईफोन चाहिए, तुमको रोक कौन रहा है? लिया क्यों नहीं? तुम्हारी इच्छा है भाई, बाकी लोग तो 3 लेके घूम रहे, या इसको पता है जिंदगी में आईफोन आने वाला नहीं है। पर जिन्होंने हाथ उठाए, जिनको चाहिए, तुम लोग ले क्यों नहीं रहे? क्योंकि पैसा नहीं है। अब देखिए दिमाग की प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ आईफोन का नहीं है। हमारी जिंदगी में जो जो चीज हमारी इच्छा होती है, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की इच्छा होती है, हम लोग दबाते कैसे? क्योंकि बजट में नहीं बैठ रहा, चादर में नहीं बैठ रहा। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, इनके पास आईफोन नहीं है, इन्होंने अपनी चादर में ढूंढा नो आईफोन। और जितने लोगों ने हाथ उठाया वो लोग क्यों नहीं ले पा रहे? इच्छा है, क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि पैसा नहीं है। सिंपल सी बात है। दिमाग की प्रॉब्लम क्या है? जिनको इच्छा है वो एक्स्ट्रा कमा के लेने की इच्छा नहीं रखते, वो भी फोकट का दे तो ले लेते। आज जो भी चीज हमको जिंदगी में चाहिए, हम उसके लिए मेहनत करके अलग से पैसा कमाने की, लेने की इच्छा नहीं रखते। हमारे चादर में है तो ठीक है, नहीं बाकी देखेंगे। जैसे जितने लोग आईफोन है लेना चाहते थे, नहीं भी हाथ, मतलब जिन्होंने हाथ उठाया और नहीं भी आया आईफोन, कोई भी खुदकुशी करने के मूड में घूम रहा है क्या आईफोन नहीं है, जिंदगी ही बेकार है, ऊपर वाले उठा ले तुम मेरे को, अगले जन्म में आईफोन की दुकान ही लेके देना मेरे को। ऐसा किसी के अरमान है? मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, चादर के अंदर आईफोन ही मरने। अब अगर यहाँ पे जो बताया गया कि लकी ड्रॉ निकलेगा, तो यहाँ पे समझ लो अभी सबको एक ऑफर दिया जाता है, भाई एक आईफोन मिलेगा, पर उसका एक ही कंडीशन है, प्रोग्राम के बाद लकी ड्रॉ में निकलेगा। और लकी ड्रॉ के लिए आपको एक स्लिप मिलेगी जिसमें आपको नंबर, आपका नाम लिखना है, इसको फोल्ड करना है अच्छी तरीके से, और फोल्ड करके आके इधर एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर डालना है। जितने लोगों ने हाथ उठाया कि मेरे को आईफोन नहीं चाहिए, यही खून खराबा करता हुआ इसके अंदर डालेगा। बात सही है कि नहीं है? और अगर इसका नहीं निकला, सबसे ज्यादा गाली भी यही देगा। तो इसको पूछना पड़ता, भाई 2 घंटे पहले तूने हाथ नहीं उठाया, आईफोन तो कोई लेना देना नहीं, जिंदगी में फ्री का मिल रहा है, नहीं मिला तो ये लोगों ने बेईमानी करी, गरीबों को देते ही नहीं कुछ, ये सब सेटिंग है, इस तरह की बातें करेगा। तो हम लोग मिडिल क्लास है कि नहीं है? तो ये समझने वाली बात है कि मेरे दिमाग में चलता क्या है। तो आज मेरा दिमाग है एडजस्टमेंट दिमाग में, लाइफ में जो जो चाहिए, जो मेरे चादर के अंदर है वो मैं लूंगा। इसके बाहर की बातें अगर फ्री में मिल गई तो लूंगा, नहीं भी मिली तो भी मैं खुश हूं। ये मेरी मेंटेलिटी है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं आईफोन लेगा कोई तकलीफ नहीं है, कहीं ना कहीं घूमने की इच्छा है, नहीं पहुंच पाया कोई तकलीफ नहीं है, ये हमारा दिमाग, फिर भी हम खुश हैं। अब ऐसा माइंडसेट लेके मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, ऐसी जिंदगी में मुझे माई लाइफस्टाइल मिल गया। ये मेरी जिंदगी, ये मेरी दुनिया, मिडिल क्लास दुनिया। मैं जितना कमाता हूं, अपना परिवार, अपने सपने सब उसी के अंदर डाल के मैं चल रहा हूं। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे को बचपन से सॉफ्टवेयर डाल दिया गया, जो भी मिलता है खुश रहो। तो क्या तकलीफ है? अब कहीं मेरे को जान पहचान का मिल गया, उसने उठा के मेरे को माई लाइफस्टाइल में डाल दिया। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। ये मेरी दुनिया, जिसको बोलते हैं संतुष्ट दुनिया, संतुष्ट सॉफ्टवेयर, संतुष्ट लोगों की दुनिया। अब इसको उठा के डाल दिया किधर?
जैसे आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल में डाल दिया, तो संतुष्ट आदमी को उठा के डायरेक्ट सेलिंग में डाला। अब डायरेक्ट सेलिंग जो दुनिया है ना, ये बिल्कुल उल्टी दुनिया है। हमारी दुनिया अगर ब्लैक है तो डायरेक्ट सेलिंग व्हाइट है। इसमें व्हाइट और ब्लैक का मतलब मत समझना, सिर्फ डिफरेंस समझना। ब्लैक एंड व्हाइट है, 360 डिग्री उल्टी दुनिया है ये। मैं जिस दुनिया में पैदा हुआ, जिस दुनिया में मैं बड़ा हुआ, कमाने लायक हुआ, और अब जब मेरे को इसमें डाला जाता है, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। तो ये अलग दुनिया कैसे, जैसे आप उसके ऊपर भी चलते, ये सब समझना जरूरी है, तब जाके कहीं आप इस दुनिया में